स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम दैनिक जागरण में छपे एक आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आज का हमारा चर्चा का विषय, विवाह और परिवार परंपरा पर आघात। सहजीवन की आड़ में एक नए यौन अधिनायकवाद विवाह और परिवार के अर्थ को नष्ट कर रही है, कहना है डॉक्टर रितु सारस्वत का। उनका ये लेख है। बीते दिनों जापान से एक खबर आई है कि जापान में 6.30 लाख उद्यम उत्तराधिकार के अभाव में बंद होने जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो जापान को बहुत अधिक आर्थिक क्षति होगी और वहाँ पर लगभग 60 लाख लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उद्यमी हैं उनके समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई वारिस नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं हैं जो चली आ रही थी, वो बदलती जा रही हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, उनकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। विश्व आर्थिक मंच की जून 2022 की रिपोर्ट बताती है कि बीते 70 वर्षों में विश्व की प्रजनन दर में 50% की कमी आई है। यानी जो प्रजनन दर है, संतान उत्पत्ति है, वह 50% की कमी आ गई है। समय के साथ इसमें वृद्ध आबादी बढ़ेगी और जो कामकाजी युवा आबादी है वह घट जाएगी। और आप जानते हो कि जो वृद्ध आबादी है उसकी खुद की कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? क्या भविष्य में भारत को भी ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है? वैश्विक रुझानों को देखें तो दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में विवाह जोड़ों की संख्या है वह लगातार घटती जा रही है, उनमें कमी आती जा रही है। युवा विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने सुखानुभूति यानी अपने जीवन की जो सुखानुभूति है और विशेषकर दैहिक सुख की पूर्ति के लिए मार्ग जो है वह घर से बाहर ढूंढ लिए हैं। और इनके लिए क्या है? सहजीवन या लिव इन रिलेशनशिप। 2020 में हुए एक सर्वे के अनुसार 26 से 40 वर्ष की आयु के लगभग 42% भारतीय युवा भी शादी नहीं करना चाहते। एस्टवेटन, ऑर्टिज, आस्मीना तथा मैक्स रोजर द्वारा विश्लेषित मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस के आंकड़ों के अनुसार विश्व में विवाह दर कम और सहजीवन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। OECD देशों के आंकड़े बताते हैं कि पिछली सदी का जो 8वां दशक था उसमें 10% बच्चे ऐसे थे जो विवाहिक संबंधों से बाहर पैदा हुए थे, यानी इनके लिए सहजीवन से इनका जन्म हुआ था। कोविटेशन एंड चाइल्ड वेलबींग शीर्षक से एक 2018 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, एक शोध आया था। उसके अनुसार सहजीवन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह गरीबी, असंतोष, भय, असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे पूरे संसार के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सहजीवन को आधुनिक सामाजिक क्रांति का आवरण पहनाकर एक नए यौन अधिनायकवाद की मुहिम विवाह और परिवार के अर्थ को नष्ट करती जा रही है। यानी यदि इसी प्रकार के सामाजिक क्रियाएं हमारे समाज में चलती रहीं तो ये हमारे विवाह और परिवार के जो संस्थाएं हैं उनको नष्ट ही कर देगी। ग्रेविकल कुवी की पुस्तक है द ग्लोबल सेक्सुअल रिवॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रीडम इन द नेम ऑफ द फ्रीडम। इस पुस्तक में उन्होंने उन चेहरों को उजागर किया है जो सुनियोजित तरीके से, तथाकथित तरीके से परिवार और विवाह को समाप्त कर यौन साम्यवाद स्थापित करना चाहते हैं। वे इस तथ्य से परिचित नहीं हैं कि यौन मुक्ति का रास्ता अंततोगत्वा हमारी सभ्यताओं, हमारे समाज को समाप्त करने के कगार पर ले जाएगा। मनोविज्ञानी जेडी अनविन की पुस्तक है सेक्स एंड कल्चर। 5000 वर्षों के इतिहास में 80 आदिम जातियों का और 6 सभ्यताओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने पारिवारिक जो संबंध हैं उनके बारे में बताया और उन्होंने जो हमारे राष्ट्र हैं उनकी समृद्धि और उसके साथ साथ उसमें क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में भी रेखांकित किया। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र समृद्ध होते हैं वैसे वैसे यौन नैतिकता के संबंधों में तेज़ी से उदारता आ जाती है और यौन वर्जनाओं और संस्कृति के स्थिति के बीच संबंधों का दस्तावेजीकरण है। और यह बताता है कि जब भी समाज ने यौन अवसरों को कम किया है तब तक वह खूब फले फूले हैं। अब मुद्दा यह है कि क्या मातृत्व दायित्व और विवाह बंधन से मुक्ति और मुक्त यौन संबंधों की प्राप्ति ही
कट्टर नारीवादियों के अनुरूप लैंगिक समानता स्थापित कर सकती है? क्या इससे लैंगिक समानता आ सकती है? यदि ऐसा होता तो अब तक अमेरिका में पूर्ण रूप से लैंगिक समानता आ जाती, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। स्त्री शोषण संघर्ष का आवरण प्रतीत होता है, क्योंकि प्रजनन प्रौद्योगिकियां हैं, यानी जो प्रजनन प्रौद्योगिकी है उनका तेजी से विकास हो रहा है और उनका वर्चस्व बनता जा रहा है। आधुनिक तकनीकी ने बच्चों के पालन पोषण और परिवार की पारंपरिक संरचना है उसको उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसके भविष्य में घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। यह एक गंभीर प्रश्न है कि जिस पर समय रहते यदि विचार नहीं किया गया तो भविष्य में भारतीय समाज को ध्वस्त होने की आशंका है, वह बलवती होती रहेगी। तो आशा करता हूँ आज हमने जो चर्चा की आपको पसंद आई होगी। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और समस्या के साथ। धन्यवाद।